हेलो, राधे राधे भाई। आज हो रही है एकादशी की पूजा और ये पूजा हम घर पे ही कर रहे हैं। और घर पे पूजा करने के बाद हम जाएंगे मंदिर। तो पहले हमने घर पे पूजा की है। तो आपको बता दूं, ये व्रत श्री कृष्ण भगवान के लिए किया जाता है। और ये व्रत एकादशी के दिन पड़ता है। और महीने में 12 एकादशी होती है, जिसका मन हो तो वो 12 कर सकते हैं। लेकिन भाई मैं मेरी बताऊं तो मैं तो बस एक आंवला दैनी एकादशी एक ही को करती हूँ, जो कि आज है। और इस व्रत में केले, आंवला और कोई भी फ्रूट आपके पास हो तो वो 5 फ्रूट रख सकते हैं। और फूल रख सकते हैं। और हल्दी, चावल, रोली, कलावा और पानी का लोटा। और अलग कटोरी में आप दूध ले सकते हैं। और गंगा जल लोटे में डाल लेना। तो ऐसे इस तरह से इस पूजा के लिए सामान की जरूरत होती है नॉर्मली। और भाई कोई ज्यादा ज्ञानी हो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसमें इंटरफियर नहीं करूंगी। मेरी थाली में यही है, गाजर भी थी मेरे पास, टमाटर भी था। तो ये फ्रूट में मैंने ये ले लिए थे, एक संतरा और 2 केला। तो फिर मैं भाई घर की पूजा करने के बाद निकल गई मंदिर के लिए। अब मंदिर के लिए निकली तो भाई रास्ते में मिल गई मुझे, क्या बोलते उसको, अमनता बाई की वो जा रही थी रैली। अब रैली में भाई साहब इतनी भीड़ थी बहुत ज्यादा। मैं एक बार तो सोचा कि थोड़ा साइड में खड़ी हो लूं। लेकिन जब मुझे पता चला कि अब ये भीड़ तो काफी दूर तक जानी है, भाई मेरा नंबर तो आएगा नहीं धीरे धीरे चलने में, मैंने की चलो मैं निकल जाती हूँ। लेकिन भीड़ कहाँ थमने वाली थी। वो बाइक थे, उनके पास में कुछ घोड़े। तो मेरे साथ साथ ही वो मंदिर तक निकले। अब भीड़ को देखते हुए मैं आपको कहानी सुनाई देती हूँ उतनी देर में, क्योंकि फिर भीड़ देखते रह जाओगे मेरी कहानी अधूरी रह जाएगी। तो दोनों काम हो जाएंगे। और भाई डांस भी हो रहा था। ये रैली भी मुझे तो मजेदार लगी। देखो क्या क्या नृत्य कर रहे थे लोग यहाँ पे। लेकिन उस ट्रैफिक की वजह से मैं ज्यादा देर रुकी नहीं, कि बाइक वाले पाँ पी हॉर्न लगाए जा रहे थे। तो मैंने कि भाई निकलने में ही फायदा है, देखने में नहीं। तो मैं आपको कहानी बता दूं भाई, इसको छोड़ के क्यों, आप देखते रहो इसको। तो ये कहानी है एकादशी की। तो एक बुढ़िया थी, वो एकादशी का व्रत करती थी। तो जब बुढ़िया वो अच्छे खानदान से थी, अच्छा अमीर परिवार था, तो सोने का आंवला चढ़ाया करती थी। अब कुछ दिन बाद उसके बेटे की शादी हो गई, तो भाई बहू आ गई घर में। तो देखते ही देखते बहू ने, एक दिन एकादशी आ गई तो बोली, बहू बोली बहू को सारा चार्ज दे दिया। अब बोली, बेटा आज आंवला देनी एकादशी है और मुझे सोने का आंवला चाहिए। बहू बोली, माँ जी सोने का आंवला रोज रोज चढ़ाओगी तो कहाँ से आएगा, हमारा तो सारा सोना खत्म हो जाएगा। तो फिर बोली, तो बेटा चांदी का दे दे। कि माँ जी चांदी का भी कहाँ से आएगा, चांदी भी बहुत महंगी है। तो बोली, बेटा मिट्टी का दे दे। कि माँ जी मेरे बस की नहीं है मिट्टी लाना और तुम्हारे लिए देना। और मिट्टी के लिए तो चौका देने के लिए मेरे पे नहीं आती। तो पहले जमाने में मिट्टी से चौका दिया जाता था, पीली मिट्टी जिसको कहते हैं। तो वो पीली मिट्टी का भी नहीं दिया उसने भाई। फिर उसके बाद में बुढ़िया ने कहा कि मतलब पेड़ के वो लेके आ जाओ, पेड़ वाले आंवला। तो उसका बेटा जाने लगा, ठीक है माँ मैं लाता हूँ। लेकिन बहू बहुत बदमाश थी भाई, उसने वो भी नहीं लानी थी। बोले हम कहाँ से लाएंगे, रोज रोज इसकी तो 12 एकादशी रहती है, हमारे बस की नहीं है। अब भाई बुढ़िया रोए धोए क्या करे बेचारी, बड़ी परेशान। बुढ़िया ने अपने पति से कही कि देखो जी आज मेरी बहू मेरे को कोई भी आंवला नहीं दे रही, मैं कैसे कैसे अपना व्रत वो करूं कंप्लीट। तो बाबा बोला कि ऐसा कर, चल यहाँ से निकलते हैं, कहीं भीख मांगेंगे और किसी नगर में जाके अपना मतलब गुजारा करेंगे, और तेरे व्रत का सामान ले लूंगा मैं वहीं से कहीं। अब दोपहरी सी तो हो ही रही थी। तो वो चले गए बेचारे, दोनों घर से निकले तो थक गए, तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे सो गए। तो भगवान ये सब कुछ लीला देख रहे थे। भगवान ने सोचा कि आज ये बुढ़िया बेचारी कितनी परेशानी में है, जब मैं ये मेरी पूजा करने के लिए आज इसने घर परिवार छोड़ दिया और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाया। तो आज इसकी परीक्षा है और मेरी परीक्षा आज बुढ़िया ले रही है, आज मुझे इसकी परीक्षा में खरा उतरना होगा। तो जैसे ही बुढ़िया पेड़ के नीचे सोई तो वो पेड़ आंवला का बन गया। तो आंवला का पेड़ बन गया तो थोड़ी सी आंधी आई, आंधी में सारे आंवले झड़ के नीचे आ गए। तो जब बुढ़िया की आंखें खुली तो उसने देखा कि ये तो आंवले बन गए।
तो बुढ़िया ने देखा कि देखो जी, मैं पूजा तो कर लूँगी, लेकिन पूजा का सामान कहाँ से लाऊंगी। तो इतनी देर में भगवान आ गए उतर के, साधु का वेश धारण करके। कि बुढ़िया कैसे बैठी है? कि बाबा आज एकादशी का दिन है और मुझे आंवले की पूजा करनी है, और आंवला तो मुझे मिल गए लेकिन पूजा का सामान नहीं है। अरे बुढ़िया, तू बड़ी बावड़ी है, इन आंवला को बीन और थैले में भर और मंडी में बेच के आ, कितना भी सामान ले ले पूजा का। अब तो बुढ़िया की समझ में आ गया, बोल बाबा सही कह रहा है। अब बुढ़िया ने अपने पति से कहा कि साहब तुम ऐसा करो, इनको भर के और थैले में भर के मंडी ले जाओ और मेरे लिए वो लाओ पूजा का सामान। कि ठीक है। तो भाई वो चला गया बेचारा और सामान ले आया वहाँ से। बेचारी ने बड़ी अच्छा श्रद्धे भाव से पूजा करी। उसके बाद में भाई दिन दूनी और रात चौगुनी उसकी बरकत होने लगी। वहीं वो झोंपड़ी डाल के रहने लगे थे। तो धीरे धीरे भगवान ने ऐसे ही उसको बरकत करते रहे। आंवले पे पेड़ बेच बेच के उसने खूब प्रॉफिट कमाई बाबा ने, और एक घर बना लिया, अच्छे से बुढ़िया रहने लगी। उधर उस बहू बेटे के खाने को नाज नहीं रहा, भाई बड़े गरीब हो गए। अब वो वहाँ से गांव वालों ने निकाल दिए कि तुम जाओ, तुमने अपने माँ बाप निकाल दिया, ऐसी हालत तुम्हारी होनी है। अब वो वहाँ से निकल गए। तो रास्ते में चलते चलते बुढ़िया आती हुई दिखाई दी। बुढ़िया ने अपनी बहू बेटा को पहचान लिया, लेकिन उनके पास उन पे नहीं पहचानी गई। तो जब बुढ़िया ने कही बेटा कहाँ जा रहे हो? कि माँ जी भीख भीख मांगेंगे, कहीं रहेंगे, ऐसे ऐसे हमारी सासू माँ हमने घर से निकाल दिए और हमारे दिन उल्टे शुरू हो गए, हमने बड़ी गलती करी, अब हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, कहीं भी मिल जाए वो। तो बुढ़िया बोली ठीक है बेटा, मिल जाए तो देख लेना, आज आप हमारे ही घर रुक जाओ। अब वो दोनों वहाँ रुक गए। अब सुबह हुई तो बुढ़िया नहाने लगी। तो बहू बोली माँ जी मैं आपकी पीठ मीड़ दूँ? तो बुढ़िया बोली नहीं बेटा रहने दे। वो मीड़ने लग गई। अब बुढ़िया की कमर पे एक मस्सा था, तो मस्से को देख के बहू को याद आ गई, उसके आंसू आ गए कि ऐसी मेरी बुढ़िया थी जिसकी कमर पे मस्सा था, और आज मेरी बुढ़िया जन कहाँ चली गई। तो बुढ़िया बोली कि बहू तो रो क्यों रही है? कि नहीं माँ जी मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी ऐसी सासू माँ थी जो आपकी कमर पे मस्सा है, ऐसा ही पता नहीं कहाँ चली गई। अब भाई माँ तो माँ होती है, उस पर नहीं रहा गया। उसने बोला अरे बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ, सासू हूँ, और उसकी मैं माँ हूँ बेटे की। तेरी करनी तेरे आगे और मेरी करनी मेरे आगे। तो भगवान मैं तो इसी दुआ करती हूँ सबसे कि जैसे उस बुढ़िया को बरकत करी एकादशी ने, ऐसी सभी की लंबी आयु और एकादशी मैया सबकी बरकत करना। जो भी इस व्रत को रखें उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। और ये आप पूजा में फल फ्रूट जो भी आप चढ़ा सकते हैं भाई चढ़ा सकते हैं, जो आपके पास हो वो पूजा कर दो उसकी। मेरे पे तो भाई ऐसी पूजा बनी, और मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करना और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करना भाई आप लोगों की दुआ से। और मैंने ऐसे ही मैं ब्लॉग बनाती हूँ, हर एक मेरा ब्लॉग कोई ना कोई कामयाब रहता है। आपको मेरी वीडियो से कुछ सीख मिली हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताना, और ये बताना किस किस ने मेरी वीडियो देखी है। तो उसके बाद में हमने पूजा कर ली भाई, अच्छे से पूजा समाप्त हो गई। मुझे लेट हो गया था जाने के लिए, तो मैं कम से कम 1-1:30 बजे घर से निकली थी। तो थोड़ा दूर है हमारे घर से मंदिर, वहाँ ये आंवले का पेड़ था, तो ज़्यादा भीड़ थी नहीं, 10-5 लेडीज़ थी वहाँ पे। तो मैंने भी पूजा करके परिक्रमा वगैरह लगाई। यहाँ भोले भगवान का मंदिर था, तो यहीं पे लोग तिलक वगैरह करते हैं। गुलाल की आज से होली की शुरुआत होती है, तो मैंने सोचा पहले गणेश जी और भोले भगवान को वो लगाऊं तिलक, फिर उसके बाद में हमने आंवला वगैरह की पूजा करके और तिलक विलक करके फिर हमने लेडीजों के आपस में होली वगैरह करी, एक दूसरे के गुलाल लगाया, और भाई फिर हम पूजा वूजा करके सारा कुछ वहाँ से हम घर के लिए निकल लिए।